एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है और हम लोग जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसका स्पीड जीरो हो जाता है। मतलब स्पीड जो है वो डिक्रीज होते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। उसके बाद जब फिर वो ऊपर से नीचे आने लगता है, तो जब वो ऊपर से नीचे आने लगता है तो उसका स्पीड स्पीड जो है वो इंक्रीज होने लगता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जाते वक्त स्पीड घटेगा और आते वक्त स्पीड बढ़ेगा। अब यहाँ पर पूछा गया है कि एयर रेसिस्टेंस को इग्नोर नहीं करना है, वो भी कैलकुलेशन में लेना है। तो कौन सा ग्राफ स्पीड और टाइम का कौन सा ग्राफ सही रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। तो यहाँ पे चार ग्राफ है और एस का मतलब यहाँ पे स्पीड है, डिस्टेंस मत ले लेना या डिस्प्लेसमेंट मत लेना, स्पीड है ये। अब बोला यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि अगर एयर रेसिस्टेंस को इग्नोर नहीं करते हैं और ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की तरफ अगर जाता है तो mg फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। और एयर रेसिस्टेंस हमेशा मोशन के ऑपोजिट एक्ट करता है, तो एयर रेसिस्टेंस फोर्स जो है वो भी नीचे की तरफ लग रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जो होगा वो एम ए, मान लेते हैं एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, इक्वल टू माइनस एम जी प्लस एफ होगा। और इसका अगर हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं तो एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस मास से डिवाइड कर देते हैं तो जी प्लस एफ बाई एम। और जब हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी v इक्वल्स टू किसी भी पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं बात कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, v इक्वल्स टू बीच में कहीं पर u प्लस ए टी का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो u तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी जो हम लोगों ने नीचे दिया था, इसको थ्रो करते वक्त ऊपर की तरफ, माइनस जी प्लस एफ बाई एम इंटू टी। ठीक है v। अब अगर हम लोग इससे थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं इसी इक्वेशन को, v इक्वल टू माइनस जी प्लस एफ बाई एम टी प्लस यू। तो अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करते हैं mx प्लस सी, तो मतलब ये हम लोगों को नेगेटिव स्लोप दिखा रहा है, ये पूरा वैल्यू नेगेटिव स्लोप की तरह बिहेव कर रहा है। माइनस जी प्लस एफ बाई एम, एम इज अवर स्लोप, तो ये स्लोप अलग है, ये एम मास है, ठीक है। कंपेयर करने से हम लोग को क्या मिलेगा, ये स्लोप मिलेगा। तो स्लोप नेगेटिव होगा तो हम लोगों को दो लाइन कंफर्म हो सकता है, दो ग्राफ, या तो ये होगा या तो फिर ये होगा, दोनों में से कोई एक होगा। स्ट्रेट लाइन है स्लोप, ठीक है। क्योंकि ये मैंने क्यों बोला ऐसा, क्योंकि देखो इनिशियली मैंने स्पीड जीरो दिया, कुछ दिया इसे थ्रो करते वक्त, और जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है वैसे वैसे उसका स्पीड घट रहा है, तो ये स्पीड घटते हुए दिखाई दे रहा है। दोनों केस में वही हो रहा है, स्पीड घटते हुए दिखाई दे रहा है। इसलिए या तो ये ग्राफ हो सकता है या तो फिर ये ग्राफ हो सकता है। आगे समझते हैं, जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसका स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऊपर से नीचे आते वक्त हम लोग अगर नेट फोर्स के बारे में बात करते हैं तो एम जी फोर्स तो नीचे होगा, ठीक है, माइनस एम जी। लेकिन एयर रेसिस्टेंस फोर्स जो होगा वो ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। एम जी फोर्स नीचे लगेगा लेकिन एयर रेसिस्टेंस फोर्स ऊपर लगेगा, ठीक। तो माइनस एम जी प्लस एफ कर लेते हैं और यहां से हम लोग ए निकाल सकते हैं, या इसे हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, एम जी माइनस एफ। बेसिक कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं हम लोग कि नेट नेट फोर्स जो होगा एफ नेट एम ए इक्वल टू एम जी माइनस एफ, ठीक। ओके। अब एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एफ बाई एम, और ये मिलेगा जी माइनस एफ बाई एम। ये एक्सेलरेशन मिला। और जब इससे इक्वेशन बनाते हैं हम लोग, तो वाई वी इक्वल टू यू प्लस ए टी का अगर फॉर्मूला यूज करते हैं तो u तो जीरो है, क्योंकि जैसे ही वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है वेलोसिटी जीरो हो जाता है। तो u जीरो हो गया, तो ए टी मतलब g माइनस एफ बाई एम इंटू टी इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी। तो ये पॉजिटिव स्लोप दिखा रहा है वो स्ट्रेट लाइन, तो मतलब ये वाला होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन।